हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और उज्जैन कैंसर सेंटर के महिला डॉक्टर्स और स्टाफ ने 9 मार्च को इंस्पायर इंक्लूजन थीम पर महिला दिवस धूमधाम से मनाया। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस कड़ी में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 9 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में शहर की प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मणिकांत सक्सेना, श्रीमती अनवर जहां शेख, श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ थीं। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल विमेन ऑफ इंडिया की कन्वेनर एवं गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कल्पना महाडिक ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस वर्ष उन्होंने AMWI के उज्जैन चैप्टर का भी शुभारंभ किया है, जिसमें मालवा संभाग की महिला डॉक्टर्स और लोगों को लाभ मिलेगा। लाइक डॉक्टर मंजू पुरोहित, प्लीज स्टैंड मैडम। लेबोरेटरी हमारे यहाँ चालू कराई और इतने ऑड सिचुएशंस में कि जब लॉकडाउन लगा था कोविड का और ICMR ने बोला कि आप कर नहीं सकते, हम आपकी लैब का इंस्पेक्शन करेंगे, तो ऑनलाइन इंस्पेक्शन उनको दिलाया। तो सभी लोग उनका दिल से स्वागत करें। उनके मंजू के बाजू में बैठी है जैन, 2 साल से वो अपना कैफे चला रही है और कैफे चलाना कितना मुश्किल है। मैंने बोला कि आप कैसे चलवा पाओगे, क्योंकि फूड इंडस्ट्री ऐसी है, चली तो चली, नहीं तो नहीं चली, आपका सारा सामान वेस्ट गया, यू लूज योर। खूबी से चला रही है। और दूसरी बात, उनका कैफे की हर डिश बहुत पॉपुलर है, सारे स्टूडेंट स्टाफ उनके पास ही मंगाते हैं। और आप एक बात देखिए कि खाना हमें 365 डेज 3 टाइम्स अ डे चाहिए। शी कैनॉट कीप हर कैफे क्लोज्ड एनी टाइम एनी मोमेंट। मतलब वो ये नहीं कह सकती है कि भाई अभी 8 दिन मेरा कैफे बंद रहेगा, तो लोगों का पेट का क्या होगा। उनके बाजू में बैठी है हमारी अनीता मैडम। आप अनीता मैडम को मैं इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट किया है योगा का, योगा एंड हेल्थ। तो उसमें बहुत मेहनत थी कि विदाउट योगा करने के पहले ब्लड प्रेशर कितना था, बीमारियां क्या थी, फिर योगा कराने के बाद में क्या हुआ, और वो पूरा इंटरनेशनली पब्लिश हुआ है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उनके बाजू में बैठी है लता सेठी। हाँ, इतने कम उम्र में वो आज नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल बनी हुई है। तो ये है। फिर हमारी मैडम बैठी आरती जुल्का। आरती जुल्का मैडम को तो मैं क्या कहूँ, वो एक ऐसी कंसल्टेंट है जो हमारे हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको अवेलेबल मिलेगी। बाकी लोग कोई यहाँ गया वहाँ गया, बट शी इज ऑलवेज देयर। और दूसरी बात यह है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सन 2000 से वो हमारे साथ में है और निरंतर उनका डिपार्टमेंट बहुत प्रोग्रेस कर रहा। और हर कोई स्टाफ हमारे पास, डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सेस, स्टूडेंट, सब मिला के कम से कम 1500-2000 लोग हो गए। और हर किसी को खांसी होती तो उसको आरती जुल्का का ही ट्रीटमेंट चाहिए। एंड वेरी हैप्पीली शी विल वेलकम दिस पेशेंट्स, शी विल नेवर से नो। फिर आरती के बाजू में और हमारी श्रेया बैठी हुई है। श्रेया हमारी स्टूडेंट है, पर आज वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गई और वो बहुत बहुत अच्छी से जो है मैडम धनीराय का भार संभालती है। प्रोफेसर डॉक्टर मणिकांत सक्सेना ने कहा कि वो एक कैंसर सर्वाइवर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन की सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए आत्मविश्वास से जीवन जीना ही सबसे बड़ी सीख है। जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, बिकॉज जो आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। केयर देते हैं, इतने अच्छे से रखते हैं कि पेशेंट की आधी बीमारी, आई थिंक यू आर द होप। आप लोग होप हैं और आप लोग हमको एक मोटिवेट करते हैं टू कीप लिविंग एंड टू कीप फाइटिंग। So I was diagnosed cervical cancer in 2018. उसके बाद में कीमो हुआ, then surgery हुई, radiations हुए, and I overcome everything. So cancer, what it is just
हम लोग इतना पैनिक करने लगते हैं व्हेन वी लर्न कि कैंसर हमको हुआ है, एंड वी थिंक कि दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग. सो इट इज़ नॉट द एंड. वो एक इट इज़ जस्ट अ पासिंग फेज. आपको आपके फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए. देन वन शुड बी वेरी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत वर्क करता है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत वर्क करता है. देन आपका जो विल पावर है, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. विल पावर जब तक नहीं होगा, देन सपोर्ट ऑफ द फैमिली. एंड एज आई ऑलरेडी थैंक यू ऑल कि आपका जो डॉक्टर्स होते हैं, द पर्सन हु इज ट्रीटिंग यू एंड स्टाफ, एवरीबडी. सो प्लीज़, इफ I want to tell you कि we should all, what happens, like हम लोग negligent होते हैं. We are not. श्रीमती अनवर जहां शेख ने भी कहा कि वे भी कैंसर सर्वाइवर हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी को छुपाए नहीं. आज मेडिकल साइंस की तरक्की से हर बीमारी का इलाज संभव है. ज़रूरत है बीमारी को सही समय पर पहचानने और उसका सही उपचार लेने की. कैंसर से ही नहीं मतलब है, कोई भी बीमारी हो उसको हमें जीवटता से लड़ना है और उससे उभरना भी है. लेकिन उसके लिए हमें हमारे परिवार का, हमारे मित्रों का, सबका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है. ये जैसा कि कहा गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. अगर हमें ज़िंदगी जीने की उम्मीद है और हमें इस बीमारी से लड़कर ऊपर आने की उम्मीद है, तो हमारे परिवार के, हमारे मित्र सब हमको सहयोग करेंगे. और जो जितना सहयोग करे उसका उस वक्त थैंक्स दीजिए, ना कि उसमें कमियां निकालिए. क्योंकि हम तो बीमार हैं, हमें अपनी तकलीफ खुद सहना है. हम अपनी तकलीफ किसी को नहीं दे सकते हैं, उस तकलीफ से हमें को उभरना है. मुझे भी कैंसर हुआ था, 2006 में हुआ था. 6 के बाद अब फिर से हुआ 9 में. लेकिन पूरे परिवार का, पूरे डॉक्टर्स का, सबका इतना सहयोग रहता है. और मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से ये बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज फेथ ऑन द डॉक्टर्स. अगर डॉक्टर्स पे आपको फेथ नहीं है तो आप कभी भी किसी छोटी से छोटी बीमारी का भी इलाज नहीं कर सकते. होता क्या है, हमें अगर का बुखार भी आया तो हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, 3 दिन में अगर बुखार नहीं उतरा तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाएंगे, और तीसरा अगर हमें 2 दिन की दवाई देगा तो उतर जाएगा तो हम कहेंगे ये डॉक्टर अच्छा है. लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि पहले दिन से जो डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है उसका भी असर है हमारी बॉडी पे. इस वजह से हमें तीसरे डॉक्टर की वजह से अच्छे हुए हैं. इसलिए कभी भी किसी के बीमारी के मामले में या किसी भी इस तरह का जो भी केस होता है, हमेशा वी शुड फेथ ऑन द डॉक्टर्स. मैं तो आपको यही कहूँगी, बीमारी से मुतल्लिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. शिक्षा जिसके पास है, शिक्षा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं. श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ ने महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया. हमारे बीच मंच पर जो मुख्य अतिथि के रूप में दोनों नारी शक्ति की प्रतीक मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों से लड़कर बिल्कुल हार नहीं मानी और आज हमारे बीच उसी जिजीविषा के साथ मौजूद हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही सीखने वाली बात है सभी लोगों के लिए. क्योंकि मेरा मानना है कि जो महिलाएं हैं, या हम आजकल जैसे चल रहा है कि सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो हमारे मन का ही है. तो मन के बंधन में नहीं आना है, मन के इस बंधन को तोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. और एक दूसरे को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए, जैसे इस बार की थीम भी है. और एक दूसरे का हम साथ दें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और इंक्लूड करें सभी चीज़ों में. तो महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ा सकती हैं. और जैसा कि पुरानी कहावत ही है कि महिला ही महिला की दुश्मन भी होती है, तो उसे हमें गलत साबित करना है. एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और मन के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें. और आगे बढ़ने की उसमें एक जो यहाँ के स्टूडेंट्स में देख रही हूँ, तो एक कदम तो वो लोग ले ही चुके हैं कि वो एक ऐसी संस्था का पार्ट है. आरडी गार्डी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, ये उज्जैन में ही नहीं, मध्य प्रदेश का भी एक पायनियर
संस्थाएं बहुत सारी फील्ड में, और मध्य प्रदेश नहीं देश में भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, पायनियर रहे हैं, बहुत सारे शुरुआत यहाँ से हुई है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि आप सभी यहाँ का एक पार्ट हैं। और आगे के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हार न माने, अपने जो सपने हैं उसको पूरा करें, और अपनी विल पावर ही जो है, जैसा कि दोनों हमारी जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने भी विल पावर के बूते इतनी बड़ी जंग लड़ी, इसी तरह से आप भी लड़ सकते हैं। अगर मैं एक शुरुआत का एग्जाम्पल भी दूं तो सावित्रीबाई फूले एक नाम है जो भले ही बहुत लोग नहीं जानते हो, लेकिन उनका एक पहला कदम बहुत बड़ा कदम है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। वो भारत की पहली शिक्षिका रही हैं ऐसे समय में जब पढ़ना ही बहुत मुश्किल था, और महिलाओं को पढ़ाने का कदम उन्होंने उठाया और पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला। इस तरह से उन्होंने पूरे जीवन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए। तो उनका ये पहला कदम था कि महिला सशक्तिकरण की ओर, महिला की शिक्षा की ओर, जिससे फिर आगे आगे उसके रास्ते और खुलते गए। इसी तरह से आनंदीबेन रही हैं जो यहाँ की भारत की पहली डॉक्टर रही हैं। उससे पहले मतलब महिला एक डॉक्टर भी हो सकती है, ये सोचा ही नहीं था। तो इस तरह से बहुत सी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने ऐसी फील्ड, ऐसे क्षेत्र जिनमें कोई सोचता ही नहीं था कि महिला कोई जा सकती है, उनमें पहला कदम बढ़ाया और बाकी महिलाओं के लिए रास्ते खोले। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हम और महिलाओं को और लोगों को आगे बढ़ा सकें, अपने साथ उन्हें और ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मैं ज़्यादा समय और नहीं लूँगी, और मुख्य बात यही है कि डॉक्टर ममता धनेरिया, शिशु रोग विभागाध्यक्ष, ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने की बात कही। ये संसार अधूरा है और इसीलिए शिव के साथ हमेशा शक्ति का समाहित होना बहुत जरूरी है। तो इस संसार के लिए नारी की कितनी उपादेयता है ये हम सभी जानते हैं, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी को इस दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आरती जुल्का, श्वसन रोग विशेषज्ञ, ने भी महिलाओं में बढ़ रहे टीबी के लक्षणों पर ध्यान देने की बात कही और सही समय पर उपचार लेने पर जोर दिया। और डॉक्टर अनीता चौधरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और उज्जैन कैंसर सेंटर से मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम के अंत में मेडिकल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्नेहल महाडिक द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शिवानी भागवत, श्रीमती साशा जैन, लता सेठी, डॉक्टर रुचि मिश्रा कार्यक्रम के आयोजक थे। भगवान शिव जी को हम हमेशा ही अर्धनारी नटेश्वर के नाम से जानते हैं, और इसी के पीछे का भावार्थ यही है कि नारी के बिना नर अधूरा है। This is the real nature of the existence, and to bring this balance between masculine and feminine is the true empowerment of our humanity. इसी के ही साथ पिछले साल जो ये थीम थी वो थी इन्वॉल्वमेंट और इक्विटी के बारे में थे, और वहीं से आगे बढ़ के इस बार हम आए हैं इन्वेस्टिंग इन वुमेन, यानी एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस, महिलाओं में निवेश, इतना प्रगति में उनकी उन्नति और तेजी लाना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं जान को चाहे चल आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चल हम बिनो गया के जम